नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है द अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है जिसमें हमने आपके लिए तैयार करा रहे थे 111 प्रश्न, जिसका ये पार्ट दूसरा है। यदि आपने पार्ट पहला नहीं देखा है 1 से 50 तक प्रश्न है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये हमारे चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 51 से पूरा 111 तक क्वेश्चन जाएंगे, तो अपना जो पेन कापी लेकर बैठ जाइएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बालक के विकास का सर्वोत्तम मूल्यांकन है। ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा। तो सर्वोत्तम मूल्यांकन कहाँ से होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ये बाल विकास के इंपोर्टेंट 111 प्रश्न हैं, याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर है परिवार। ठीक है, भाषा का विकास सबसे पहले परिवार से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत ऑप्शन बी बंडूरा ने दिया था, बंडूरा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, बंडूरा का सिद्धांत कहलाता है। जो बंडूरा का सिद्धांत है वह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऊंचाई। जबकि परिपक्वता, प्रेरणा और रुचि ये सभी प्रभावित करती हैं अधिगम को। प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू सामान्यतः कितना होता है? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल है वह 120 से अधिक होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? जो आपका मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य होता है सीखने में सुधार करना। जैसे कि हर टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट होता है, 15 दिन का टेस्ट होता है, मासिक टेस्ट होता है। ये सभी मूल्यांकन किस लिए होते हैं? कि आप सीखने में सुधार कर सकें। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2010 में। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आरटीई के अनुसार शिक्षा का अधिकार किसे है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कब से शिक्षा का अधिकार हो जाता है प्यारे साथियों? तो यहाँ पर ऑप्शन बी है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। यहाँ पर ऑप्शन 58 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो यहाँ पर शिक्षक की जो भूमिका होती है प्यारे साथियों वो होती है, वह होती है मार्गदर्शक बनना। ठीक है, मार्गदर्शक बनना। सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सक्रिय सहभागिता। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आरंभ होती है, प्रारंभ कब से होती है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है 11 वर्ष के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु मानी जाती है। मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है वह है आपकी कितनी है? 7 से 11 वर्ष। ठीक है, याद रखना, ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं इन सभी प्रश्नों की तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके हर तरह की मदद की जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संवेदी गामक अवस्था की आयु है, संवेदी गामक अवस्था की आयु कितनी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रश्न पूछना क्या दर्शाता है? कक्षा में प्रश्न पूछना ये दर्शाता है जिज्ञासा को। ठीक है, जिज्ञासा को दर्शाता है। जिसके छात्र के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी वही कक्षा में प्रश्न पूछ पाएगा। सीखने में तत्परता का नियम किसका है? तत्परता का नियम प्यारे साथियों यह दिया था थार्नडाइक ने। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। प्रेरणा सीखने को कम करती है, बढ़ाती है, रोकती है या समाप्त कर देती है? तो सीखने को क्या करती है? ये बढ़ाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ये आपकी मानसिक बुद्धि से इनका आंसर आपको देना होगा। सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि इन प्रश्नों का आंसर कैसे दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सामान्य से प्रश्न आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, तो अच्छे से इनका एग्जाम देना है। ठीक है, रचनात्मक बालक की प्रमुख विशेषता है। रचनात्मक बालक की प्रमुख विशेषता क्या है?
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मौलिकता। ठीक है, मौलिकता क्या है? प्रमुख विशेषता है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को कैसा होना चाहिए? नियंत्रक, शासक, सहायक, दंडदाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका सीखने की प्रक्रिया में सहायक होना चाहिए। ठीक है, इन्हें पढ़ते ही आंसर समझ में आ जाता है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, इसलिए इनका स्कोर पूरा का पूरा रहना चाहिए। ठीक है, सबसे प्रभावी अधिगम है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? धारण करना, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुभव द्वारा। समूह में कार्य करने से विकसित होता है। समूह में यदि कार्य किया जाता है, ठीक है, तो क्या विकसित होता है? ऑप्शन बी सामाजिक कौशल विकसित होता है। बाल विकास का अध्ययन किस विषय से संबंधित है? बाल विकास का अध्ययन प्यारे साथियों ऑप्शन बी आपका मनोविज्ञान। ठीक है, जो बाल विकास के प्रश्न आएंगे वो आपके मनोवैज्ञानिक होंगे। ठीक है, आपको यदि आप अच्छा दिमाग लगाते हैं, आपका IQ लेवल सही है, आप सही सोचते हैं समाज के बारे में, बच्चों के बारे में, तो आप बिल्कुल 100% सही आंसर दे पाएंगे बाल विकास में। इसलिए रिवीजन करते रहें ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पर क्या देना है। उसी प्रकार से आप अपने स्वभाव को ढालें ताकि यदि नया प्रश्न बने तो आप आंसर दे पाएं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया स्थायी, अस्थायी, वार्षिक, आजीवन, सीमित। तो प्यारे साथियों जो आजीवन रहती है सीखने की, आप यदि 80 साल उम्र पा जाएं फिर भी आपको सीखने की जिज्ञासा रहेगी और प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका समायोजन का अर्थ है। समायोजन का अर्थ होता है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन बी है वातावरण के साथ संतुलन बनाना। ठीक है, मैनेजमेंट करना। मूल्यांकन का आधुनिक दृष्टिकोण है। मूल्यांकन का जो आधुनिक दृष्टिकोण होता है वह कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका सतत मूल्यांकन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कक्षा में भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। क्योंकि भय मुक्त वातावरण क्यों होना चाहिए कक्षा में? क्योंकि सीखना बेहतर होता है ऐसे वातावरण में। ठीक है, टीचर का भय किसे नहीं होना चाहिए? स्टूडेंट के लिए टीचर का भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, या किसी भी छात्र को दूसरे छात्र दल का भी भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? बुद्धि और उपलब्धि में अंतर है। क्योंकि बुद्धि और उपलब्धि दो अलग अलग हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है बुद्धि क्षमता है, उपलब्धि परिणाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षण का केंद्र होना चाहिए। शिक्षण का केंद्र कैसा होना चाहिए? शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, बालक, परीक्षा। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बालक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपके यहाँ पर संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी भावनात्मक संतुलन। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। ये 111 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। खेल आधारित शिक्षा विशेष रूप से उपयोगी है। किस लिए उपयोगी है? यह प्यारे साथियों प्राथमिक स्तर पर बहुत उपयोगी होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का उद्देश्य क्या है? फीडबैक का उद्देश्य यहाँ पर है ऑप्शन सी सुधार करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है सीखने की सफलता? ऊंचाई नहीं, रुचि और प्रेरणा पर। बिल्कुल सही, ना ये उम्र ना भाग्य। करेक्ट आंसर है रुचि और प्रेरणा पर। अगला प्रश्न है सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम है। सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है समूह। ठीक है, अगला प्रश्न है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे, स्किनर, कोहलबर्ग या फ्राइडे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर ये रहा अधिगम का सर्वोत्तम प्रमाण है। अधिगम का सर्वोत्तम प्रमाण ऑप्शन है परीक्षा परिणाम, व्यवहार परिवर्तन, उपस्थिति, गृह कार्य। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी व्यवहार परिवर्तन, जो कि अधिगम का सर्वोत्तम प्रमाण है। अगला प्रश्न है बालक की असफलता के लिए केवल बालक जिम्मेदार नहीं होता। क्योंकि शिक्षक जिम्मेदार होता है, वातावरण भी प्रभाव डालता है, परीक्षा कठिन होती है, पुस्तकें कठिन होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्या हो सकता है कि वातावरण भी प्रभाव डालता है। ठीक है, कैसा वातावरण उसे मिल रहा है। कक्षा में विविधता को शिक्षा को अनदेखा करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, दंडित करना चाहिए। करेक्ट आंसर है आपका स्वीकार करना चाहिए। सीखने का उद्देश्य, सीखने का उद्देश्य परीक्षा को पास करना, नौकरी पाना, सर्वांगीण विकास, अंक प्राप्त करना। सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सर्वांगीण विकास।
बाल विकास का सबसे संवेदनशील काल माना जाता है। सबसे संवेदनशील काल कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका प्रारंभिक बाल अवस्था। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है प्यारे साथियों आपका व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कठोरता, सहानुभूति, क्रोध, सहानुभूति। बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। प्रभावी शिक्षण में आवश्यक है सहभागिता। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका सहभागिता, जो कि प्रभावी शिक्षण की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। प्रतिभाशाली बालकों को चाहिए, क्या चाहिए? विशेष परीक्षा, अतिरिक्त अवसर, दंड या कम कार्य। तो प्रभावशाली बालक होते हैं उनके लिए अतिरिक्त अवसर की मांग होती है। ठीक है। कमजोर बालकों को क्या चाहिए? कमजोर बालकों को प्यारे साथियों क्या चाहिए होता है? विशेष सहायता। ठीक है। सीखना सबसे अधिक स्थायी होता है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, करके सीखने से सबसे स्थायी होता है। ठीक है। विकास और बुद्धि में अंतर है, क्योंकि विकास और बुद्धि में क्या अंतर है प्यारे साथियों आपका? वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य है। बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बालक को दंड देना, बालक को समझाना, परीक्षा लेना, अनुशासन बनाए रखना। बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य प्यारे साथियों क्या होता है कि बालक को समझना। ठीक है, समझना बालक को। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है, कौन सा है? करेक्ट आंसर है आपका समान अवसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूपी टेट में सीडीपी का मुख्य फोकस है, किस पर है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बालक की सीखने की प्रक्रिया में। एक आदर्श शिक्षक वह होता है जो केवल पढ़ाता है, केवल परीक्षा लेता है, प्रत्येक बालक को आवश्यकता को समझे, केवल अनुशासन बनाए रखे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो कि आवश्यकता को समझने वाला शिक्षक। निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? बताइए। गार्डनर, स्पीयरमैन, बिने या स्टर्न? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्डनर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा कैसी होगी? तो इन बच्चों की शिक्षा कैसी होगी? सशुल्क, निजी, निःशुल्क एवं अनिवार्य या वैकल्पिक? तो ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों, पढ़ने में कठिनाई। अब इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम का नियम थार्नडाइक ने नहीं दिया? बताइए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका पुनर्वलन का नियम। तो यहाँ पर का सिद्धांत, तो ये आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है। बालक का सर्वांगीण विकास किसके माध्यम से संभव है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतुलित शिक्षा से। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्यारे साथियों, सभी छात्रों को समान अवसर देना। सीखने में पुनर्वलन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्किनर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? पियाजे के अनुसार बालक जो ज्ञान का निर्माण है प्यारे साथियों वह कैसे करता है? ऑप्शन सी, सक्रिय सहभागिता द्वारा। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल का सामान्य स्तर कितना माना जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 100। 100 भी बहुत अच्छा माना जाता है, याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है कि बालक की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो ऑप्शन सी, बालक केंद्रित शिक्षण करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों, यूपीटीटी जो आपका यूपी टेट का एग्जाम है प्यारे साथियों, वो इसके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर कवर करा रहे हैं। 111 टोटल प्रश्नों को कवर कराने का वादा किया था। सो 111
प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 2 वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप प्यारे साथियों इससे संबंधित कोई भी पीडीएफ या स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जहां पर दोस्तों हम 151 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी टेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।